दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक, करुणा के महासागर, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और समाज में समय समय पर जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, उन तमाम वीर योद्धाओं को जिन्होंने हमारे हक और अधिकारों की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उनकी शहादत को नमन करते हुए और गरीब शोषित पिछड़ित लोगों के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम। गला मेरा बैठा हुआ है, आपका नहीं बैठा हुआ। आप साथ दें कि मैं सच को सच तो झूठ को झूठ कहूंगा, मैं सच को सच तो झूठ को झूठ कहूंगा, मैं गधे को गधा तो ऊंट को ऊंट कहूंगा, और मुझे नहीं आता इंसान को शेर कहकर जानवर की तवज्जो देना। मुझे नहीं आता इंसान को शेर कहकर जानवर की तवज्जो देना। मैं हरे को तना तो सूखे को ठूठ कहूंगा, सूखे को ठूठ कहूंगा। सम्मानित साथियों, वैसे तो आप सभी घटनाओं से आए दिन अवगत होते रहते हैं। कोई न कोई समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जहां पर हमें एक दंश झेलना पड़ता है और उसका निवारण भी होता है, कुछ दब जाती है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसको पहले से इसकी जानकारी शासन प्रशासन को थी और हमें बड़ी संख्या में इसलिए भी नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए थे जिनकी समस्याएं थी, जो समस्याओं से ग्रसित थे, जो अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, अकेले लड़ते लड़ते थक चुके थे। और जब एक दूसरे से जुट करके बातें शुरू की तो मेरी भी ये समस्या है, आपकी भी ये समस्या है, तो हमें लगा कि शासन प्रशासन के पास चलना चाहिए और उनको इस समस्या से अवगत कराना चाहिए। और हमारे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि हमें इस तरह की नकारात्मक जो हमें यहाँ से मिलेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का कि जहाँ से हम चले थे, आज तेज धूप थी, साथ हमारे थे तेज धूप में, तो पूरा सहयोग किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए थे तो आने के बावजूद भी हमने यहाँ पर किसी भी तरह की अभद्रता नहीं जताई। मेन गेट को छोड़ दिया, मेन गेट को छोड़ने के साइड में जो बंद गेट था वहां पर हमने सभी अपना सलाह मशवरा किया था और सलाह मशवरा कोई नकारात्मक नहीं किया था। सिर्फ ये उन लोगों को अवगत कराया था, उन लोगों से जानकारी अवगत कराई थी। हम कहीं झूठे तो नहीं है, हम कहीं मनगढ़ंत तो नहीं आ गए, इसलिए वो मौजूद लोग भी थे, साथ में उनके वो पट्टे भी थे जिनका उनका मालिकाना हक था। और हम उन्हीं को लेकर के मेन गेट पर आए। मेन गेट पर आने के बावजूद प्रशासन का जैसे ही हमें इशारा मिला या जानकारी मिली कि कोई 5 या 7 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा। हम संख्या में काफी थे। हमने अपने आप को समझाया कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा सहयोग करते हैं, हमारे लोग हैं। मात्र 7 लोग अंदर गए थे और सिर्फ ये था कि जिला कलेक्टर जी का, महोदय जी का आदेश था, नोटिस था, उससे ये था कि जिनका जो मालिकाना हक है वो अदा किया जाए, वो दिलाया जाए। सिर्फ इतनी सी बात थी और हमारे मन में यही था कि वो इस बात को मानेंगी और हमें पॉजिटिव जो भी सकारात्मक है वो है विश्वास दिला करके भेजेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन शायद महोदया ये जानना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये लोग थोड़ी बहुत चलने की ताकत तो रखते हैं, बैठने की ताकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो हम महोदया जी को बता देना चाहते हैं, हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम अभद्रता किसी भी तरह की नहीं करना चाहते। आपने जिस तरह से हमें मैसेज दिया, हमारा पत्र स्वीकार नहीं किया, किसी अन्य को दे जाओ। मेरी एक बात का आप सीधे शब्दों में उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझना। किसी बेटे की शादी हो और वो वहीं पर मौजूद हो, सभी में ये था कि भाई बेटे की शादी है, बेटा दूल्हा बन करके जाएगा, और वो बेटा जिसको हम दे करके कुछ यानी कि उसको दूल्हा बना करके जिसको ले जाते हैं, जिसको कुछ सौंपना चाहता है, वो ये मना कर दे, उसकी जगह किसी और को दूल्हा भेज दो, कोई स्वीकार करेगा दूसरे दूल्हे को? तो हमने महोदय जी के नाम पत्र लिखा और वहां से ये बोल दिया किसी और को दे जाओ। क्या हमारे साथ इंसाफ था? क्या हम इस चीज से खुश हो सकते हैं? तो इस बात पर महोदया जी को पुनर्विचार करना चाहिए। अभी हम गए नहीं, गेट पर बैठे हुए हैं
और हम प्रशासन से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी बात तक को दोबारा पुनः पहुंचाया जाए। हो सकता है उस समय वो बिजी नहीं हो, हम ऐसा भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, क्योंकि समस्या गंभीर है, पीड़ित लोग हैं, 80-80 साल के लोग हैं, उम्र गुजर गई, एक दाना जिनकी जमीन मालिकाना हक था, उन्होंने अपनी जमीन से एक दाना नहीं खाया। वो सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस जमीन पर मेरे बेटे का तो अधिकार हो, कम से कम वो तो अपना पालन पोषण कर सके। इस दुविधा में आप खुद चेहरों को देखो, 70-80 साल के लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ तक आए हैं, और हमें ऐसा संदेश मिले क्या हमें पीड़ा नहीं होती? अरे पीड़ा तो आपको भी होती है, दुख तो आपको भी होता है, लेकिन हो सकता है आप किसी के दबाव में हो, इसलिए आप हमारा साथ नहीं देना चाहते। लेकिन साथियों, वो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जीत सच की हुई है। चाहे आप इतिहास को उठा करके देख लेना, आप किसी भी काल को उठा करके देख लेना, हमेशा सच की ही जीत होती है। हम कोई झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी अनर्गल या फिर किसी अन्य कोई नकारात्मक मुद्दे पर नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो जिस व्यक्ति को अपना हक भी ना मिले, उसको फटकार दिया जाए, उसको धुतकार दिया जाए, आप ही बताएं वो क्या करे, हम तो आप ही की बात को मान लेंगे। इसलिए हम यहाँ तक तब तक टिके रहेंगे जब तक हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। हम जिस आदेश से, हम जिस आधार से यहाँ आए थे, हमें उसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक उत्तर चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।